नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 26 जनवरी को सुबह गणतंत्र दिवस परेड के बाद जब नीतीश कुमार अपने आवास पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसके कारण उनके सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे। लेकिन थोड़ा सा आराम करने के बाद आज नीतीश कुमार अपने कमिटमेंट के अनुसार पूर्णिया पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उनके यात्रा का यह तीसरा चरण चल रहा है। चौथे चरण की भी घोषणा हो गई है, लेकिन तीसरे चरण की प्रगति यात्रा में आज उन्हें पूर्णिया पहुंचना था और अपने नियत समय से वो पूर्णिया पहुंचे। यहाँ पर जनता को 500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। उनका यह कार्यक्रम पहले सोमवार के दिन निर्धारित था, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते बढ़ा दिया गया और मंगलवार यानी आज वो पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। राजधानी पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीधे पूर्णिया पहुंचे और मजरा पंचायत के गांव भवानीपुर में उतरने के बाद उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया और हेलीपैड पर पहुंचने के बाद विभिन्न तरह के जो तैयारियां थी उन तैयारियों का जायजा भी लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले तैयारियां ज़बरदस्त चल रही थी, हमने आपको कल भी बताया था और लगातार हम बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा पर हैं और ये बिहार में चुनावी साल है। चुनावी साल में आप जानते हैं कि सरकार हो या फिर अलग अलग राजनीतिक दल, विपक्ष हो या सत्ता में बैठे दल, सभी अपनी अपने हिसाब से तैयारियाँ करते हैं और ये तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान वो समीक्षा तो कर ही रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ वो और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के लगातार इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई योजनाओं का उद्घाटन भी करना है। अगर योजनाओं की बात करें तो योजनाओं का अलग अलग तरह से उसकी प्लानिंग भी बनाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याणकारी योजनाओं में का वितरण भी करेंगे। इसके तहत हर घर नल जल योजना के साथ साथ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भी शामिल है। इसके अलावा वो कामाख्या मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम कन्या मध्य विद्यालय मजरा में सौर ऊर्जा से संचालित छत और पुस्तकालय का निरीक्षण करेंगे। उसके साथ ही वो +2 कामाख्या उच्च विद्यालय और कामाख्या स्थान में मनरेगा द्वारा निर्मित खेल मैदान का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों से बातचीत भी करेंगे और ख़ास करके जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जिन योजनाओं को उन्होंने पिछले कई वर्षों से चालू किया है उस पर उनकी विशेष ध्यान निगरानी रहती है। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाहरणालय में नए सभागार का उद्घाटन करेंगे, जहां जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन भी होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री चानापुर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा भुटहा मोड़ के पास प्रस्तावित बाईपास स्थल का निरीक्षण करेंगे। फिर वो रंगभूमि मैदान में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जिला अतिथि गृह जाएंगे। समाहरणालय में नए सभागार का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पूर्णिया कॉलेज में क्रीड़ा मैदान स्थित हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सीएम पटना के लिए वापसी करेंगे। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि पूर्णिया में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की योजनाओं की बात हम कर रहे थे, उसके साथ साथ नीतीश कुमार पर सबकी निगाह हो गई कि नीतीश कुमार आखिर इस यात्रा के दौरान किस तरह की बातें करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री की आज की जो प्रस्तावित यात्रा है पूर्णिया वाली, उस यात्रा को लेकर के पूरा का पूरा प्लान जो है वो तैयार किया हुआ है। 12:30 बजे उनके रंगभूमि मैदान में स्थित अतिथि गृह में जाने की बात थी, तो 12:35 में उनके अतिथि गृह से में आगमन की बात की जा रही थी। 1:20 में अतिथि गृह समाहरणालय के लिए उनके निकलने का कार्यक्रम था। अगर बात करें तो 1:30 बजे समाहरणालय पहुंचेंगे और नवीकृत समाहरणालय सभागार का उद्घाटन करेंगे। जो बातें हमने पहले भी आपको बताई थी, वहां से 1:30 में सभागार के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी लेंगे और इस समीक्षा बैठक में करीब 1 घंटे तक नीतीश कुमार रहेंगे और 1 घंटे में वहां विभिन्न तरह की योजनाओं का वो जायजा लेंगे और लोगों से उस पर फीडबैक लेंगे। 2:30 बजे नवीकृत समाहरणालय सभागार में पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में क्रीड़ा मैदान स्थित हेलीपैड के लिए वो प्रस्थान करेंगे और 2:35 बजे पूर्णिया कॉलेज के क्रीड़ा मैदान स्थित हेलीपैड से पटना हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन उनको करना है। डमरुआ प्रखंड के बभनी में 28.94 लाख और तेघड़ा में पंचायत में 25.71 लाख के बने सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन उनको करना है। नगर के झुत्री स्तंबारा पंचायत में 28.70 लाख और बेगमपुर में 27.78 लाख और देवीनगर में 27.78 लाख से बने
सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास उनको करना है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पूरी प्रक्रिया में अब पूर्णिया में अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे और पूर्णिया के विकास की एक नई गाथा लिखने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बनमनखी और नगर के जयप्रकाश नगर में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए 9.80 करोड़ से बने 100 बेड के अंबेडकर छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डमरुआ में बने नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के शहर में सुबह 6 बजे से ही तैयारियां शुरू हो गई और वाहनों को की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। 0 माइल से कटिहार मोड़ को लेकर के आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई थी, लेकिन खैर कार्यक्रम है और विकास योजनाएं चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। थाना और चौक से लेकर के सर्किट हाउस होते हुए कोर्ट स्थित जो नई व्यवस्था परिवहन की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नज़र खास करके इस बात को लेकर के बनी हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम के दौरान किस तरह की बातें करते हैं। लगातार राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यही कारण है कि वो धीरे धीरे करके दूरियां बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि अस्वस्थ बताए जा रहे थे, लेकिन अभी ठीक नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अभी वो पूरी तरह से फिट भी हैं। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान आने वाले 2025 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं को पहले ही निर्गत किया था, उन योजनाओं पर की क्या स्थिति है और कब तक पूरा होगा, उसको लेकर के भी समीक्षा कर रहे हैं। तो नई परिस्थितियों और नए जो डिमांड है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा के बाद उसकी भी योजनाएं बना रहे हैं। लगातार जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की बात को लेकर के योजनाएं और रणनीति बनाई जा रही है, उस पर नीतीश कुमार का विशेष ध्यान है। लेकिन इसके साथ साथ इस वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो इस यात्रा का बड़ा ही महत्व बताया जा रहा था। इस यात्रा में नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि वो अपने स्तर से सभी चीज़ों को निगरानी करें, देखें और उस पर उचित कार्रवाई और उचित जो फैसला है वो लिया जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जीविका दीदियों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यस्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए विकास से संबंधित स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे और जीविका दीदियों के काम को लेकर के हौसला अफजाई करने की भी बात की जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों से भी मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ हर घर नल जल की योजना और सोलर स्ट्रीट लाइट का भी निरीक्षण करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही विशेष उस पर अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान पूर्णिया में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि 2024 का ये चुनाव पूर्णिया में नीतीश कुमार को 2 चुनाव के बाद बड़ा झटका दिया है। इसलिए भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।